साथियों, पंच महापुरुषों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग रोचक योग पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज मेष लग्न में रोचक योग कब बनता है, कैसे बनता है, कब वो बेअसर हो जाता है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और साथ ही आप सभी हमारे जो प्रिय दर्शक हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स को भी शामिल करेंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पंच महापुरुषों में से एक योग जिसको कि रोचक योग के नाम से जाना जाता है, मंगल के द्वारा वो निर्मित होता है। आइए एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका में उन दोनों परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं जिन दो परिस्थितियों में मंगल यहाँ पर मेष लग्न में रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाता है और ख़ास तौर पर अपनी दशा अंतरदशा में उस व्यक्ति को सड़क से उठा करके राजमहल तक ले जाने का कार्य करता है, अर्थात शून्य से उसके शिखर तक पहुँचने की यात्रा करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लग्न में बैठे हुए जो मंगल देव हैं उनकी, लग्न में विराजमान मंगल देव की। साथियों, ये जो मेष लग्न की जन्म पत्रिका में लग्न में ही मंगल देव विराजमान है, कुंडली को हम कहते हैं कि ये एक मंगली कुंडली है, परंतु यहाँ पर ये मंगल इतने ज़्यादा मंगली दोष नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि ये स्वयं लग्नेश हैं और साथ ही स्वग्रही हैं। तो रोचक योग की परिभाषा सिंपल सी ये है कि जो केंद्र के चार भाव आप देख रहे हैं, इस जन्म पत्रिका का यदि उदाहरण दें तो जहां पर आप 1, 4, 7 और 10 ये अंक लिखे हुए देख रहे हैं, इसको ज्योतिष की परिभाषा में कहा जाता है केंद्र स्थान। तो इन केंद्र स्थानों में यदि किसी जन्म पत्रिका में रोचक योग के लिए मंगल स्वग्रही अर्थात 1 या 8 नंबर के साथ में या फिर उच्च के अर्थात 10 नंबर के साथ में हो, तो मेष लग्न में ये संभावना, ये स्थिति इन दो स्थानों पर निर्मित होती है। साथियों, यदि लग्न में ही मंगल देव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है बेहद ही आकर्षक व्यक्तित्व होता है। हम यदि उससे व्यक्ति से मिलते हैं तो चाहते हैं कि हम उसको देखते रहें या उसको सुनते रहें, उसको निहारते रहें, इतना उसका चुंबकीय व्यक्तित्व होता है। फिजिकल स्ट्रेंथ की यदि बात करें तो वो अन्य लोगों के मुकाबले अधिक फिजिकली फिट होता है, बलशाली होता है और विवेक का भी निर्णय हम लग्न से ही करते हैं। इसलिए लग्न में बैठा हुआ मंगल ये करता है कि जितने भी ये डिसीजन लेता है, ख़ास तौर पर मंगल की दशा अंतरदशा में, उनमें से 99.9% डिसीजन इनके सही साबित होते हैं और इसी को कहते हैं भाग्य। आप जो डिसीजन ले लें, यदि वो सही बैठ जाएं तो इसको हम कहते हैं राजयोग, और यदि डिसीजन उल्टे सारे पड़ जाएं तो इसकी को हम कहते हैं दुर्योग। अब इस लग्न में बैठे हुए मंगल देव ने अपनी जो चतुर्थ और बहुत ही शुभत्व वाली दृष्टि चतुर्थ भाव पर डाली तो ऐसे व्यक्ति को माता से बहुत अधिक लाभ मिलता है। बहुत बड़ी भूमि का वो स्वामी होता है, एक आलीशान घर, कई बार तो एक से अधिक घर या फार्म हाउसेज इनके होते हैं। जो इनकी लाइफ होती है वो एक लग्जूरियस लाइफ होती है। और इतना ही नहीं, इन सब से भी बढ़कर के ये व्यक्ति एक चरित्रवान व्यक्ति होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने चरित्र को कैसे शुद्ध रखा जाए, दृढ़ रखा जाए, इसमें इनको महारत हासिल होती है। अब इस लग्न पर बैठे हुए मंगल देव ने अपनी जितनी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर डाली और ये कुंडली मिलान करके यदि विवाह संपन्न कर लें तो ये जो योग है, ये इसमें आप 2 का गुणा कर सकते हैं। 2 गुना ये हो जाता है। शादी के बाद में इनका जबरदस्त भाग्य उदय होता है। लग्न में बैठे हुए इसी मंगल ने जितनी 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर डाली तो ये दीर्घायु होते हैं। ससुराल पक्ष इनको ऐसा मिलता है, यदि पुरुष हैं तो भी इनको सहयोगात्मक मिलता है, स्त्री हैं तो फिर तो वो महारानी बनकर ही अपने ससुराल में रहती हैं।
साथियों, ये सारी बात हमने की लग्न में बैठे हुए मंगल देव के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं कि यही मंगल देव अपनी उच्च राशि में, जहाँ पर कि 10 नंबर का अंक लिखा हुआ है, वहाँ पर विराजमान है। वहाँ पर विराजमान होकर, क्योंकि दशम भाव जो है वो हमारे कार्य का, हमारी प्रतिष्ठा का, हमारे पिता का भाव होता है, तो इनको पिता से ज़बरदस्त लाभ मिलता है। पिता से विरासत में कोई ऐसा कार्य मिल जाता है जिसको ये कई गुना बढ़ जाते हैं। पिता इनके लिए कई बार रेड कारपेट बिछा करके चले जाते हैं, सिर्फ इनको उस पर चलना होता है। अपने काम से ये प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं और इनका काम कोई मामूली काम नहीं होता, राजसी ठाठ बाट वाला काम होता है और प्रतिष्ठा इनके पास में अकूत होती है। इस स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए मंगल ने अपनी 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर डाली, तो ये उच्च शिक्षित होते हैं। प्रेम में इनको बहुत अधिक और बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। आकस्मिक धन जीवन भर आता रहता है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। और संतान जो होती है वो इच्छित संतान हो जाती है और माता पिता की सेवा करने वाली संतान इनको मिलती है। अब साथियों, बात करते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि ये ही नहीं, कोई भी राजयोग आपको केवल और केवल तभी सफलता प्रदान करेगा जब वो अपनी दशा अंतरदशा के अंतर्गत या गोचर के अंतर्गत कुछ फेवरेबल स्थिति में आता है। दूसरी बात, यदि यहाँ पर मंगल की बात करें तो यदि अस्त अवस्था में मंगल हो जाते हैं, इन दोनों स्थिति में यदि सूर्य इनके साथ में आकर के विराजमान हो जाते हैं, सूर्य की डिग्री यदि अधिक होती है, मंगल की डिग्री कम होती है, तब फिर ये रोचक योग यहाँ पर काम नहीं आता। फिर आप लोग पूछते हैं कि आचार्य जी, मेरे रोचक योग है पर मेरा राजयोग अभी तक जागृत क्यों नहीं हुआ। यदि मंगलदेव 0 डिग्री के या 28-29 जैसी डिग्रियों के हो जाएं तो वो बलहीन हो जाते हैं, तब भी ये रोचक योग काम नहीं करता है। यदि मंगलदेव पाप ग्रह से, खास तौर पर शनि, राहु या केतु के साथ में युति करके विराजमान है और उस पाप ग्रह की डिग्री इनसे अधिक है, तब भी मंगल को जितना प्रभाव देना चाहिए, शुभ प्रभाव, वो मंगलदेव नहीं दे पाते और रोचक योग के कारण व्यक्ति निराश होता है। इसलिए निराश होता है क्योंकि उसको आशा तो होती है रोचक नामक पंच महापुरुष जैसे प्रबल राजयोग की, परंतु जब वो मिलता नहीं है तो निराशा उसको स्वाभाविक सी बात है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। और पहला ही कमेंट जो है ये रिया श्रीवास्तव जी ने लिख भेजा है। प्रणाम गुरुजी, वेरी यूज़फुल वीडियो, थैंक यू गुरुजी हम सब बहनों के लिए इतना अच्छा वीडियो बनाने के लिए। रिया जी, हमारी तो यही तमन्ना रहती है कि सभी ऐसी कंवारी बहनें जो इच्छित विवाह संपन्न करना चाहती हैं, शीघ्र विवाह संपन्न करना चाहती हैं, उनके लिए समय समय पर हम इस प्रकार के उपाय, आसान से उपाय लेकर के आते हैं और हज़ारों शादियां इसको लेकर के हुई है। मैं तो इसी को अपनी बहुत बड़ी जीत और सफलता मानता हूं। साथियों, अगला कमेंट कस्तूर सोमान से जी ने लिख भेजा है। अंगारक दोष में ये उपाय कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कस्तूर जी, निसंदेह रूप से कर सकते हैं। अगला कमेंट राजेश जोशी जी ने लिखा है। जय श्री राम आपने लिख भेजा है। तो राजेश जी, जय श्री राम और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, रोचक योग पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। ज़रूर आप इसको देखिए, लाभ उठाइए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको प्रसारित करिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।